हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम कंप्लीट 1 शार्ट का वीडियो लेक्चर लेकर के आ चुके हैं, जिसके अंदर में आप सभी लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम यानी कल 4 मार्च के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च के दिन छपने वाले क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट के यहां पर विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहां पर विषय हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024। इसके अंदर में आप सभी लोग का जो इंपॉर्टेंट यूनिट होता है उस यूनिट का नाम बच्चों यहां से आप सभी लोग का लिखा गया है नाभिक एवं अर्धचालक। इस यूनिट को यहां पर विषय हम इंग्लिश में न्यूक्लियस एंड सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर में जो सभी इंपॉर्टेंट वायरल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लिखे गए हैं वो यहाँ पर 1 बाय 1 करके लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी क्वेश्चन यूपी के अंदर में लगातार बच्चों यहाँ पर पूछा गया है। 2022 से लेकर के 2009 तक कंटिन्यूअस पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो इस वीडियो के अंदर में यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से कवर और क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायरल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहां से बच्चों आप सभी लोगों का स्टार्ट होता है मूल कण तथा प्रतिकण से क्या तात्पर्य है। तो पहला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा गया है कि मूल कण क्या होता है और प्रतिकण क्या होता है, इसकी परिभाषा के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे क्वेश्चन बच्चों यहां से आप सभी लोगों का लिखा गया है प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो मूल कण होता है एक ऐसा कण होता है जिसका निर्माण नहीं होता है। ऐसे कण को बच्चों यहाँ पर हम मूल कण कहते हैं। और प्रतिकण आपका क्या होता है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उनसे अगर हम किसी कण का निर्माण करते हैं तो उस कण का निर्माण हो जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व बच्चों यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और उस केस में वो जो आपका कण होता है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे कण को बच्चों यहाँ पर हम प्रतिकण कहते हैं। अगर हम दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मूल कण का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूल कण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। और प्रतिकण का यहाँ पर जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो इस प्रकार से दोनों के एग्जाम्पल के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू के लिए इसकी परिभाषा के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर में बेहतरीन तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बच्चों आपका लिखा गया है समस्थानिक, आगे बच्चों यहाँ से लिखा गया है समभारिक से कैसे भिन्न है। तो यहां पर आपको बताना है कि जो समभारिक होता है और यहां पर जो समस्थानिक होता है ये आपस में किस प्रकार से अलग है, इसके बारे में बताना है। आगे बच्चों यहां से लिखा गया है समझाइए। तो यहां पर आपको एक एग्जांपल दे करके इसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझाना है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक और तरीके से पूछा गया है, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि समस्थानिक समभारिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, साथ में आपको एक एग्जाम्पल यहां पर देना होता है। तो दोनों क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल, रिपीटेड और मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाला है। सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से तैयारी के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में जाने हैं, जिससे आप सभी लोग के यहाँ पर 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 60 क्वेश्चन और वेरी 60 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सकें। कोई भी क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर स्किप करके नहीं जाना है। सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि समस्थानिक क्या होता है और समभारिक क्या होता है, इन दोनों की परिभाषा को समझने वाले हैं। तो सम का मतलब बच्चों यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, सम का मतलब होता है समान। और स्थानिक का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपकी परमाणु संख्या होती है, अगर परमाणु संख्या यहाँ पर क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होने वाला है वो हाइड्रोजन का होने वाला है, जो अभी आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम समझने वाले हैं समभारिक। तो सम का मतलब बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, समान। भारिक का मतलब बच्चों यहाँ से क्या होता है, भार संख्या, जिसको आप सभी लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो जिसमें बच्चों क्या होती है, द्रव्यमान संख्या, ये भार संख्या समान होती है, बराबर होती है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो समस्थानिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है बच्चों यहाँ से आपका हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन को इस तरीके से यहाँ पर 3 बार
बेहतरीन तरीके से लिख देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना है कि जो परमाणु संख्या होती है वो कहाँ पर होती है और यहाँ पर जो द्रव्यमान जिसे आप भार संख्या कहते हैं वो कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं नीचे जो संख्या होती है उसे हम यहाँ पर परमाणु संख्या कहते हैं और ऊपर जो आपकी संख्या चलती है उसे हम यहाँ पर भार संख्या या हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो हाइड्रोजन में आप सभी जानते हैं कि सभी हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो आपस में बराबर होता है। सभी का बच्चों यहाँ से 1 1 चलता है, तो इस तरीके से आपको 1 1 यहाँ पे लिख देना है। और जो यहाँ पर इसकी भार संख्या होती है वो 2 होती है, इसके बाद यहाँ पर 3 होती है, या यहाँ पर आप बच्चों कह सकते हैं यहाँ पर 1 चलती है, इसके बाद यहाँ पर 2 होती है और इसके बाद यहाँ पर 3 होती है। तो ये क्या होता है, समस्थानिक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसके बारे में आप सभी लोग को एग्जाम्पल के साथ में बेहतरीन तरीके से तैयार करना है कि समस्थानिक का जो परमाणु संख्या होता है वो नीचे चलता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन जो भार संख्या होती है ऊपर बच्चों क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, उसके बाद 2 चलती है, उसके बाद 3 चलती है, ऊपर अलग अलग संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को आप सभी लोग को समस्थानिक के अंदर बेहतरीन तरीके से देना है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं समभारिक के एग्जाम्पल के बारे में। तो समभारिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो यहाँ पर आपको H लिख लेना है और यहाँ पर आपको He लिख लेना है। ये हाइड्रोजन होता है, ये हीलियम होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो समभारिक होता है उसमें क्या होती है, जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो भार संख्या होती है वो समान होती है। तो भार संख्या बच्चों यहाँ पर ऊपर चलती है, तो यहाँ पर आपका 3 चलता है, यहाँ पर आपका 3 चलता है और यहाँ पर बच्चों आपका 1 होता है, यहाँ पर आपका 2 होता है। तो ये क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है समभारिक का। तो दोनों एग्जाम्पल के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर में बेहतरीन तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का लिखा गया है, जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है समस्थानिक तथा बच्चों यहाँ से लिखा गया है समभारिक का अर्थ एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर अभी जस्ट आप सभी लोगों ने अध्ययन किया भैया जो समभारिक होता है और समस्थानिक होता है इनकी परिभाषा क्या होती है। तो समस्थानिक के अंदर में आप सभी जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक क्या होता है, जिसमें भार संख्या क्या होती है, समान होती है और परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे हम समभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये जो आपका एग्जाम्पल होता है इसे हम समस्थानिक का एग्जाम्पल कहते हैं और इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, समभारिक का एग्जाम्पल कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के बारे में आपको अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में 3 मार्क्स के अंदर बेहतरीन तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और अभी तक आप सभी लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को हम बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम यानी कल 4 मार्च के दिन पेपर में आप सभी लोग को कापियां फिजिक्स की किस प्रकार से लिखनी है, इसके बारे में आप सभी लोग को एक हम अलग सेपरेट वीडियो बना करके लेकर के आने वाले हैं, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं या फिजिक्स की कॉपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखी जाती है और किस प्रकार से आपको लिखना है, जिससे बोर्ड एग्जाम में जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे वो आपको बेहतरीन मार्क्स दे, आपका मार्क्स कहीं पर कोई भी एक एक नंबर ना कटे। तो इसके लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से सभी टॉपिक के बारे में, सभी क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्च के दिन पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा वायरल, ट्रेंडिंग और रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जो काफी ज्यादा दमदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, जब अलग होना चाहता है, दूर होना चाहता है, अनंत दूरी पर जाना चाहता है, तो उस केस में नाभिक को जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी न्यूनतम ऊर्जा को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसकी परिभाषा के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लेना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन के बारे में। तो 5वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंदर में आपसे पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे स्टार्ट हो सकता है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, अलग होना। तो इस केस में आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर हम एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं तो उस परिवार के अंदर में अगर यहाँ पर सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है, और जब भार बढ़ हो जाता
जाता है तो उस केस में उसको अलग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम समझने वाले हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो इस केस में यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से समझा सकते हैं कि जो नाभिक होता है उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, और जब यही न्यूक्लियस क्या होते हैं आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के बाद में अपनी जो ऊर्जा होती है उसको बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, या आप कह सकते हैं ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो घटना होती है, इसी घटना को बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर 2 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है युग्म उत्पादन तथा बच्चों यहाँ से लिखा गया है युग्म विलोपन, जिसे आप सभी लोग दूसरे नाम से जानते हैं युग्म विनाश के नाम से आप जानते हैं। क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है युग्म उत्पादन होता क्या, इसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद आपको अध्ययन करना है युग्म विनाश के बारे में, और इसके बाद इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन कर लेना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में यहाँ पर बच्चों 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो 3 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को इस क्वेश्चन के बारे में तैयार करना है। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आप सभी लोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो नाभिकीय विखंडन से यहाँ पर संबंधित होने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा जा रहा है नाभिकीय विखंडन क्या है। तो सबसे पहले आपको यही समझाना है कि नाभिकीय विखंडन होता क्या है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो नाभिक होता है उसके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं, और ये न्यूक्लियस जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने के बाद में अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, अपनी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसी के बच्चों में क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा के बारे में आपको लिख के आना है। आगे यहाँ से क्वेश्चन आपका ऐड किया गया है यूरेनियम 235 का विखंडन किस प्रकार से होता है। तो इसके बाद आपको समझाना है कि जो यूरेनियम यहाँ पे लिखा गया है 235, इसका विखंडन आप किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में समझाना है। आगे क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको यूरेनियम 235 का विखंडन करते हुए इसके विस्तार पूर्वक आंसर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, जिसे आप सभी लोग यहाँ पर नियंत्रित विखंडन, या बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर दूसरा कहते हैं अनियंत्रित विखंडन होता है। तो दोनों विखंडन के बारे में आपको अध्ययन करना है कि नाभिक का जो विखंडन होता है 2 प्रकार से होता है। पहला जो होता है उसे हम यहाँ पर नियंत्रित विखंडन कहते हैं, दूसरा जो आपका होता है उसे हम अनियंत्रित विखंडन कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके विस्तार के बारे में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नाभिक संलयन अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो ये जो आपका क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करना है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाना विस्तार पूर्वक कि भैया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो नाभिकीय संलयन होता है, इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर आपके न्यूक्लियस होते हैं, जहाँ पर आप सभी लोग उसको हिंदी में नाभिक कहते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं 2 हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे नाभिक लेते हैं, और ये नाभिक क्या करते हैं, बहुत तेजी से बहुत तीव्र गति से क्या करते हैं, आपस में गति करते हैं, और गति करने के बाद में ये परस्पर मिल करके एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं जो भारी होता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, उसी के बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन और इसकी परिभाषा के बारे में और इसके एग्जाम्पल के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स से पूछा गया क्वेश्चन है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वायरल और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है नाभिकीय विखंडन के बारे में और नाभिकीय संलयन के बारे में। आपको दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, क्योंकि दोनों टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। और साथ ही बच्चों यहाँ पर आपको अध्ययन कर लेना है नाभिक की बंधन ऊर्जा के बारे में। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये 4 मार्च के दिन पेपर में छपेगा। तो 4 मार्च के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से इन सभी क्वेश्चनों के बारे में तैयार करना है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 9, 10, 11, 13 और 14 के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप 12 कर लीजिएगा, यहाँ पर आप 13 कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा गया है। तो यहाँ पर बच्चों आपका नंबरिंग सही हुआ है, नंबरिंग में कोई गलती नहीं हुई है। यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो 9 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए।
तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समझाना है कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसके बारे में भी आप जानते हैं। आगे बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दोनों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि भैया नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। इन दोनों के अंतर के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से बताना है। तो सबसे पहले दोनों की परिभाषा के बारे में आप बता देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप बताएंगे कि जो नाभिकीय संलयन होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत तीव्र गति से गति करता है, और इसमें क्या होता है तीव्र गति से गति नहीं करता है। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 200 होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों यहाँ पे 200 से कम होता है। तो इस प्रकार से दोनों के अंतर के बारे में आप सभी लोग को कम से कम 5 पॉइंट ध्यान रखना है। और आगे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा किस क्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है वो किस क्रिया के द्वारा परिमाण इसका प्राप्त होता है या परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है, नाभिकीय संलयन जो ऊर्जा होती है या आप कह सकते हैं नाभिकीय संलयन जो यहाँ पर आपकी क्रिया होती है, इसी के द्वारा यहाँ पर क्या होता है सूर्य से प्राप्त ऊर्जा यहाँ पर इसका परिणाम होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको नाभिकीय संलयन के बारे में ध्यान रखना है, और ये सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पर 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अर्धचालक के सभी इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट वायरल क्वेश्चन के बारे में। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो आप सभी लोग के बोर्ड एग्जाम यानी कल 4 मार्च के दिन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग का सबसे पहले पूछा गया है कि अर्धचालक क्या होता है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे पहले इसमें चैप्टर का नाम दिया जाता है, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत की जाती है। तो सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका पूछा गया है अर्धचालक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका चालक होता है और यहाँ पर जो आपका कुचालक होता है, इन दोनों की जो चालकता होती है अगर यहाँ पर क्या होती है किसी भी चालक के अंदर विद्यमान होती है तो उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। तो सिंपल और सरल भाषा में बच्चों यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिख करके आ सकते हैं कि जो चालकता होती है, अगर चालकता का जो यहाँ पर गुण होता है वो चालक और कुचालक दोनों के अंदर क्या होता है विद्यमान होता है, तो ऐसे चालक को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। और आगे यहाँ से आपका क्वेश्चन लिखा गया है किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो सिलिकॉन होता है और यहाँ पर जो जर्मेनियम होता है वो अर्धचालक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको तैयार करना है। इसी के साथ यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के निर्माण को समझाइए। तो यहाँ पर आपको पीएन संधि डायोड के अंदर बताना है कि अवक्षय परत का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो पीएन संधि होता है उसका फिगर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इसके बीच में एक आपकी क्या होती है एक लाइन होती है जिसे हम बच्चों यहाँ पर क्या कहते हैं डायोड की लाइन कहते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉनों को आपस में 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं पी कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं एन कहते हैं। जो आपका पी होता है इसके अंदर बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं होल्स होते हैं जिसे आप सभी लोग कोटर कहते हैं, जिनको आप इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। तो ये आपका कोटर होता है। और यहाँ पर जो आपका एन होता है इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से डॉट से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर क्या होता है एन से पी तक सभी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उस केस में यहाँ पर क्या होती है इन दोनों डिवाइडरों के बीच में एक पतली सी लेयर बन जाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप जानते हैं कि जो आपका यहाँ पर पी होता है पी के अंदर में जो भी यहाँ पर आपके होल्स होते हैं जो कोटर्स होते हैं, जब यहाँ पर पी से एन की तरफ जाते हैं तो इस केस में यहाँ पर क्या होती है एक लेयर बन जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पतली सी लेयर बन जाती है। इसी लेयर को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं अवक्षय परत कहते हैं, जिसे आप सभी लोग इंग्लिश में डिप्लेशन लेयर कहते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवक्षय परत होती है इसका निर्माण तभी होता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं आपस में इधर से इधर जाते हैं, या यहाँ पर जो कोटर होते हैं वो इधर से इधर की तरफ जाते हैं, तब उस केस में क्या होती है अवक्षय परत का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग को फिगर
के साथ में अवक्षय परत के बारे में, डिप्लेशन लेयर के बारे में बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब डिप्लेशन लेयर बच्चों यहाँ पर क्या होती है, काफ़ी मोटी होती है, तब उस केस में जो धारा का प्रवाह होता है वो बहुत धीमे धीमे होता है और उस क्रम को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, उत्क्रम क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है कि जब धारा का निर्माण क्या होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, तो उसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर अवक्षय परत क्या होती है, बहुत पतली होती है, तो इस केस में यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है बहुत तीव्र गति से होता है और इस प्रकार का जो बायस होता है उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, जिसे आप सभी लोग अग्र अभिनत कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चन के बारे में बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है और इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है। ये 100% 100% गारंटी है भैया पीएन जंक्शन से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके बारे में अच्छी तरह से तैयारी के साथ, फिगर के साथ आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। इसी के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका होता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ से बच्चों आपसे पूछा गया है संधि डायोड में धारा प्रवाह को समझाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको यही फिगर बना के समझा देना है कि यहाँ पर जो धारा का प्रवाह होता है वो दो प्रकार से होता है। एक आपका अग्र अभिनत होता है, एक बच्चों यहाँ पर आपका आप कह सकते हैं उत्क्रम अभिनत होता है, जिसे आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कहते हैं। तो सेम तरीके से दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं जो आपका अग्र अभिनत होता है वो तापमान पर निर्भर करता है, जिस वजह से उसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। लेकिन जो आपका उत्क्रम अभिनत होता है इसमें बच्चों आप क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। उस केस में आप देखते हैं कि धारा का प्रवाह बड़े धीमे धीमे होता है। तो इस प्रकार से दोनों के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझा देना है। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग धारा के प्रवाह को समझा करके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित 3 मार्क्स और 5 मार्क्स बेहतरीन तरीके से क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय से आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में या तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो बच्चों यहाँ पर आपका 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो 5 और 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग को इस अध्याय के बारे में बेहतरीन तरीके से अध्ययन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत। अग्र अभिनत को बच्चों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तथा आगे लिखा गया उत्क्रम अभिनत विद्युत परिपथ खींचकर समझाइए। तो यहाँ पर आपको इस फिगर को बनाते हुए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाना है कि भैया फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। दोनों के बारे में अच्छी तरह से इसके कार्यविधि के बारे में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है। 4 मार्च के दिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, जो 5 मार्क्स के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से अग्र अभिनत जिसको आप फॉरवर्ड बायस और उत्क्रम अभिनत जिसको आप सभी लोग रिवर्स बायस कहते हैं, दोनों के बारे में बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर में लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल और ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में। तो भैया लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का यहाँ पर होने वाला है, जहां पर आप सभी लोग अध्ययन करने वाले हैं पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो बच्चों यहाँ पर जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है इसे हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है इसे बच्चों हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर से संबंधित यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। आगे क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा रहा है के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर में समझाना है कि जो पीएन संधि डायोड होता है इसका हम जो प्रयोग करते हैं, जो हम यूज करते हैं, वो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर में किस रूप में करते हैं, कैसे इसको प्रयुक्त करते हैं, इसके बारे में आपको समझाना है। इसके कार्यविधि के बारे में आपसे पूछा गया है। आगे बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इसका फिगर भी देना है और इसके कार्यविधि के बारे में आपको समझाना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, साइड में इसका फिगर आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपसे लोग बेहतरीन तरीके से पूर्ण दिष्टकारी तरंग के बारे में अध्ययन करना, जिसे आप फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा पहले कपड़ा ले लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन छपेगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसके फिगर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जिससे आपके माइंड में कम से कम जाते जाते बोर्ड एग्जाम तक ये सारी थ्योरी आपके दिमाग में रहे और फिगर आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर रहे। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि 2 प्रकार के यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर एक पीएन संधि लगा देना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये पीएन जंक्शन डायोड होता है और यहाँ पर ये आपकी क्या होती है, कुछ इस तरीके से कॉइल लगी होती है, जिसे आप इंडक्टेंस कहते हैं।
सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर में यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड लगा देते हैं और इस प्रकार से इसको यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं ये आपका P होता है और ये आपका N होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये P होता है, ये आपका N होता है और यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी कॉइल होती है उसे हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपकी होती है एक दूसरी कॉइल होती है जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं और यहाँ पर आप जानते हैं ये फराडे के नियम पर काम करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसी जो वोल्टेज होता है उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एसी सप्लाई को इसके अंदर में अप्लाई करते हैं। तो इस केस में इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित हो जाती है और जब धारा प्रवाहित होती है तो एक बार ये जो आपका पीएन संधि डायोड होता है जिसको हम D1 कहते हैं, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, D2 कहते हैं। तो ये एक बार क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है तो इसमें से धारा प्रवाह होती है और ये क्या होता है बच्चों यहाँ पर रिवर्स बायस में होता है तो इसमें से धारा प्रवाह नहीं होती है। सेम इसी प्रकार से जब ये आपका एसी सप्लाई इसके अंदर में चलता है तो ये आपका एक बार क्या होता है फिर से फॉरवर्ड बायस में जाता है और उस केस में ये आपका क्या होता है, रिवर्स बायस में जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर में कंटिन्यूअस ये प्रक्रिया होती रहती है जिससे यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, एक धारा जनरेट हो जाती है और वही धारा बच्चों यहाँ पर क्या होती है, प्रवाहित होती है जो एसी को क्या करता है, डीसी के अंदर में परिवर्तित कर देता है। तो इस केस में आप देखते हैं कि जो हम इसके अंदर में इनपुट दे रहे थे वो आपकी एसी यहाँ पर इनपुट चल रही थी जो कुछ इस तरीके से जा रही थी, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलता है यहाँ पर इस सर्किट के अंदर में ये जो पूरी एसी होती है वो क्या होती है, डीसी के रूप में परिवर्तित होती है। तो उसका ग्राफ बच्चों यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि ये जो सप्लाई आपको मिले इसे हम क्या कहते हैं, डीसी सप्लाई कहते हैं और यहाँ पर हम कौन सी दे रहे थे, एसी दे रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका रेक्टिफायर होता है, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, वो एसी सप्लाई को क्या करता है, डीसी सप्लाई में बेहतरीन तरीके से कंटिन्यूस यहाँ पर चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से इसके फिगर के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स के लिए आप सभी लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अध्ययन कर लेना है। तो एक बार बच्चों आप सभी लोग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी का आप सभी लोग यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद यहाँ पर हम आपको आगे समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट बेहतरीन तरीके से ले चुके होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप सभी लोग को फिजिक्स की कॉपी किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे आप सभी लोग के 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं सभी नंबर आपको पूरा यहाँ पे मिल पाए, किसी भी नंबर में कोई भी कटौती ना हो। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इसी पे एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। अगर आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं।